Hello everyone of class 11th. Now the next chapter, that is system of particles and rotational motion. इसमें इस चैप्टर में पहली चीज़ जो है वो रिजिड बॉडी, किसे आप रिजिड बॉडी कहेंगे. आइडियली अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विथ अ परफेक्टली डेफिनिट शेप. द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच अ बॉडी डू नॉट चेंज. जिसका शेप हमेशा परफेक्ट रहता है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ऐसी बॉडी को आइडियल रिजिड बॉडी कहते हैं. इसके बाद एक टर्म इसमें आती है सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? एवरी फिजिकल सिस्टम हैज एसोसिएटेड विद इट अ सर्टेन पॉइंट हुज मोशन कैरेक्टराइजेज द मोशन ऑफ द होल सिस्टम. प्रत्येक फिजिकल सिस्टम अपने साथ एक ऐसे पॉइंट को जोड़े हुए रहता है जो पूरे के पूरे सिस्टम के मोशन को कैरेक्टराइज, उसके मोशन को दर्शाता है. उस पॉइंट का मोशन जो होगा वो वैसा ही होगा जैसे पूरे ऑब्जेक्ट का या पूरे सिस्टम का होगा. व्हेन अ सिस्टम मूव्स अंडर सम एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई सिस्टम किसी एक्सटर्नल फोर्स के अंदर मूव करता है, देन दिस पॉइंट मूव्स एज इफ द इंटायर मास ऑफ द सिस्टम वर कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट. तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस पूरे सिस्टम का संपूर्ण मास जो होगा, पूरा मास, वो इस पॉइंट पर बना हुआ है, केंद्रित है, ऐसा लगता है. एंड ऑल्सो द एक्सटर्नल फोर्स वर अप्लाइड एट दिस पॉइंट. और ऐसा प्रतीत होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो पूरे सिस्टम में न लगा करके इस पॉइंट पर लगाया गया है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. इसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं. इन हिंदी इसको द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है. अब आप देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. कोई दो पार्टिकल का सिस्टम है, ये हमने XYZ प्लेन बना रखा है. देखिए एक पार्टिकल ए पर है, यहाँ पर है ए पर एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल है बी पर. ए पर जो पार्टिकल है उसका मास m1 है, बी पर जो पार्टिकल है उसका मास m2 है. और इनका मान लिया जाए सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पर है, सी पॉइंट पर, ये सेंटर ऑफ मास है. इनके पोजीशन वेक्टर्स, दिस वन इज r1 वेक्टर, दिस वन इज r2 वेक्टर, इनके पोजीशन वेक्टर. और r सेंटर ऑफ मास, अगर हमने पोजीशन निकालनी है उस पॉइंट की, कहाँ पर होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉइंट की, तो ये होता है कि इनके पूरे टोटल सिस्टम का जो टोटल मास होगा m1 प्लस m2, अभी दो ही हैं, m1 प्लस m2 इंटू सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू होता है मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एंड इट्स पोजीशन, प्रोडक्ट m1 इंटू r1 प्लस मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल एंड इट्स पोजीशन वेक्टर. ये होता है. यहाँ से आप r सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास. ये प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास is always equal to the sum of the products of the masses of two particles and their respective position vectors. ये किसके बराबर होता है? ये होता है प्रोडक्ट के सम के, किस के प्रोडक्ट के सम के, इंडिविजुअल मासेज और उनके इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर्स के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है. अब यहाँ से अगर आप r सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन ये m1 प्लस m2 चले जाएगा डिनोमिनेटर में, अपॉन m1 प्लस m2. तो ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है और ये निकालने का तरीका. तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स भी बनाने होंगे. न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में और इस फॉर्मूले से बनेंगे. 2 के बदले 3 होंगे तो फिर वो तीसरा वाला भी हो जाएगा, m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस r m3, इस तरीके से बनेगा.